दोस्तों आप सभी को ऑफ एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप सभी के लिए बिहार पुलिस स्पेशल क्लास जो अभी तक बिहार पुलिस में पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में हाल ही के एग्जामों में पूछे गए हैं, हाल ही के वर्ष में जो पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका में 1789 ईस्वी में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ था। एक संप्रभु कौन है? भारत एक संप्रभु कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, भारत के लोग। भारत एक संप्रभु है, भारत के लोग। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अध्याय? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 22। वर्तमान में भारत में कितने अध्याय हैं? तो वर्तमान में भारत में है 25 अध्याय है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार मेरा आंसर होगा 22। भारतीय संविधान की उपदेशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लिखित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कानून। कानून के रूप में उल्लिखित नहीं है, बाकी समाज, राजनैतिक, आर्थिक, ये सभी न्याय के रूप में उपलब्ध है। कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संघीय सूची की बात कर लें तो संघीय सूची में पहले 97 थे, तो वर्तमान में 100 हो गया है। प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व के प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, यूएसए, अमेरिका का, जो 1789 ईस्वी में बना था, लागू हुआ था। कुछ निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबंध न्यायपालिका। प्रतिबंध न्यायपालिका है जो संविधान का विशेषता नहीं है। इसके जगह पर है स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके जगह पर है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग आत्मा कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपदेशिका। लेकिन प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण किया था। लेकिन संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान का निर्माण करने में कुल समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कुल खर्च 64 लाख हुआ था। ऐसे कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक अलिखित संविधान। भारत का लिखित संविधान है, लेकिन इसमें एक अलिखित संविधान दे दे तो यही मेरा सही आंसर होगा। भारत एक डैश डैश राष्ट्र है, तो भारत एक डैश डैश राष्ट्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पथ निरपेक्ष। पथ निरपेक्ष। भारत 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत भारत में तीन बात को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में 3 बात को जोड़ा गया, तो या तो समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान कब अपनाया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो पूर्ण कब हुआ? तो 26 नवंबर 1950 को पूर्ण हो गया था। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन और यूएसए। ब्रिटेन और यूएसए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन और अमेरिका। ब्रिटेन से संसदीय लोकतंत्र लिया गया है, तो वहीं न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश से लिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। और प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ के रूप में। राज्यों का संघ के रूप में। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27वां। झारखंड जो बिहार से अलग होकर 27वां राज्य बना, जो
15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दादरा नगर हवेली। सरकार में क्या होता है? संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा के आधार पर। भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर अलग किया गया था। 40वां संविधान संशोधन के द्वारा फजल अली आयोग के तहत 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के मध्य वितरित के वितरण साइबर कानून किस सूची के में आते हैं? किस सूची में आते हैं? संघ और राज्यों के मध्य वितरित के वितरण साइबर कानून किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामवर्ती सूची। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामवर्ती सूची। ठीक है, राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत एक राज्यों का संघ है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक में अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में अपने नागरिक अपने मौलिक अधिकार के लिए की रक्षा के लिए याचिका दायर कर सकता है। वही अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका नागरिक अपने मौलिक अधिकार के लिए याचिका दायर कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्रदान करता है? जिस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 275 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में उच्च न्यायालय में हस्तांतरण के लिए संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 270 का संबंध किस देश के विशेष प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी, जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 19, 20, 21, 22 तक है। क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन से अनुसूचित भाषाओं को उल्लेख करते हैं? भारतीय संविधान में कौन से अनुसूचित भाषाओं को उल्लेख करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। वही अनुसूची की बात कर लें तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार को जोड़ा गया था। वहीं 10वीं अनुसूची को दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा था। वहीं 11वीं अनुसूची पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। उन्हीं 12वां अनुसूची को नगर निगम के तहत 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंधित किस अनुच्छेद से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 के जी में है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 10 में। वहीं अनुच्छेद 17 में वित्त विधेयक का बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वित्त विधेयक। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 37। वही राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्वाचन का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत।
क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। वही 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 26। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्यों अथवा उसके कर्तव्य को निर्वहन कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 65। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर